नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे यहां पर आप लोग परिवार की संयुक्त संपत्ति हिंदी भाषा में बोलते हैं। यानी कि वो संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का बराबर अधिकार होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट पास की। जी हां, और यह जजमेंट आपको अभी कहीं भी देखने को मिलेगी। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो परिवार का मुखिया होता है, यानी कि जो परिवार का हेड है, जिसे कानूनी भाषा में कर्ता बोला जाता है, अगर वो अपने नाम से कोई भी संपत्ति खरीदेगा तो उसको भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी कि उसकी स्वयं की संपत्ति में भी सभी पारिवारिक लोगों का अधिकार होने वाला है। और आज हम इसी लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको हर एक जानकारी काफी डिटेल में दी जाएगी। तो यकीन माने, काफी लाभदायक वीडियो है और हर एक परिवार वाले के लिए काफी अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है उनका अब परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा बन जाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में कुछ बेसिक जानकारी आपको दी जाए, इसके बाद हम जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर संपत्ति दो तरीके की होती है, जॉइंट फैमिली और सेल्फ एक्वायर्ड। बड़ी बेसिक चीज है। एक इंसान जो अपनी खुद की कमाई से कोई भी संपत्ति खरीदता है तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। सिंपल सी चीज है। और वहीं अगर वो संपत्ति जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हो, जिसमें परिवार के सभी लोगों का अधिकार हो, उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोला जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई पैतृक जमीन नहीं है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अलग है, पैतृक जमीनें अलग है। पैतृक जमीनें वो है जो 4 पीढ़ियों पुरानी है, बल्कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी 4 पीढ़ियां पुरानी ना भी हो पर उसको जॉइंटली यूज किया जा रहा हो तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति ने एक संपत्ति खरीदी और उसका देहांत हो गया, बाद में उसके चारों बच्चे उस संपत्ति को मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और जब ये 4 पीढ़ियों पुरानी हो जाएगी, 4 पीढ़ियों तक चली जाएगी, तो ये पैतृक बन जाएगी। यह डिफरेंस होता है जॉइंट फैमिली और पैतृक जमीनों में। अब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जब लोग जॉइंट फैमिली यानी कि एक साथ रहते हैं तो कभी ना कभी जमीनों को लेकर झगड़ा जरूर होता है। और कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जो परिवार का मुखिया है, जिसके ऊपर सभी लोग विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो कभी ना कभी उस पावर का गलत इस्तेमाल करके जमीनें बेच देता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठाते हैं हम, क्या जो परिवार का मुखिया है उसको यह पावर है कि वो किसी दूसरे की जमीन बेच सकता है? जी हां दोस्तों, उसको बिल्कुल यह पावर है। देखिए, 3 कंडीशन देखिए। लीगल नेसेसिटी, यानी कि कोई परिवार पर ऐसी इमरजेंसी आ गिरी है जो कानूनी तौर पर वैलिड है, किसी का इलाज कराना है तो जमीन बेचनी है, कोई कर्जा हो गया तो जमीन बेचनी है, तो यह लीगल नेसेसिटी माना जाता है। बेनिफिट ऑफ एस्टेट, दूसरी कंडीशन, यानी कि उस जमीन को बेचकर कहीं और खरीदा जा रहा है, उस जमीन के बेनिफिट के लिए उसको बेचा जा रहा है, तो उसको बेनिफिट ऑफ एस्टेट बोला जाता है। तीसरा है इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, जैसे कि किसी मंदिर मस्जिद को छोटा सा टुकड़ा दान दे दिया, किसी चैरिटी में दान दे दी। ये 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई, लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ एस्टेट, इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, इन तीनों कंडीशन में जो परिवार का मुखिया होता है वो संपत्ति को किसी को भी दे सकता है, चाहे वो उसकी संपत्ति हो या उस संपत्ति में किसी दूसरे इंसान का भी हिस्सा हो। वो मुखिया होने के कारण यह रखता है कि वो संपत्ति दे पाएगा। अब यहां पर कोई दूसरा हिस्सेदार आपत्ति नहीं उठा सकता, कारण क्योंकि परिवार का मुखिया यह फैसला ले रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसा हम मान लें? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट आ चुकी है जहां पर ये लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ एस्टेट, इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, इन कंडीशन में परिवार के मुखिया को ताकत दी गई है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा भी बेच सकता है अगर ऐसी कोई कंडीशन है। पर
आप लोगों तक यह जानकारी कभी नहीं आ पाई। कारण सिर्फ इतना सा कि आपके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको नहीं पता कि आपको अपने काम की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट या अपने काम का कानून मिलेगा कहां। तो इसका समाधान लीगल चैंबर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। और यहां पर ध्यान दें, काफी स्पेशल ऑफर लेकर आए हूं आप लोगों के लिए। अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, एक लॉ स्टूडेंट है, एक कॉमन इंसान है, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या आप लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। यहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, जो आप ये लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई हुई जजमेंट्स, या फिर बेसिक कानून जो रोजमर्रा के जीवन में काफी अनिवार्य है, इन सभी की सभी जानकारी इसी एक सिंगल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलती है। अब स्पेशल ऑफर मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस ग्रुप को ज्वाइन करता था, क्योंकि अभी तक 450 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं कुछ दिन के अंदर, तो जो भी लोग जुड़े हैं उनको ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपए देनी होती है पूरे एक साल के लिए। जी हां, 1000 रुपए पूरे एक साल के लिए होती थी। पर अब एक स्पेशल ऑफर आया है, मात्र 1000 रुपए आप देकर पूरे जीवन के लिए, यानी कि लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री ले सकते हैं। कोई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 30 साल बाद रिन्यू नहीं कराना। जिंदगी भर आप इस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे। और जो 450 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं उनसे पूछेगा कि कैसे वो 1000 रुपए 1 साल के देकर अब पछता रहे होंगे। पर ध्यान दे, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए ऑफर है, ऐसे तो उन लोगों के साथ फिर नाइंसाफी हो जाएगी। सिर्फ चुनिंदा 50 लोग ग्रुप में बचे हैं, उनके लिए ये ऑफर है। इसके बाद दोबारा से 1 साल का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो अभी भी लाइफ टाइम ऑफर वैलिड है, तुरंत चले जाएं, क्योंकि जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं, डेली 20-20, 30-30 लोग आ रहे हैं। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लाइफ टाइम ऑफर अभी वहां पर चल रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर, जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है दोराई राज, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस दोराई सामी, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 2129-2130 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 5 फरवरी साल 2026। अब दोस्तों, यह तो आपको क्लियर हो गया कि लीगल चैंबर हर एक लेटेस्ट जजमेंट यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। अगर इस जजमेंट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जजमेंट की पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं, तो तुरंत वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर यह जजमेंट पहले ही शेयर कर दी गई है। अब पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा, फिर मैं आपको केस के फैक्ट्स क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को ऑब्जर्व किया कि देखो, अगर यह चीज पता लग जाती है कि वहां पर कोई पैतृक जमीन थी और वहां पर उससे खेती बाड़ी करके इनकम आ रही थी, मतलब वहां से पैसा आ रहा था, और ऐसी कंडीशन में उस पैसे से जो परिवार का मुखिया है अगर कोई संपत्ति खरीदता है तो उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी माना जाएगा, भले वो व्यक्ति अपने नाम से उस जमीनों को खरीद रहा हो। और अगर यहां पर किसी व्यक्ति का यह कहना है कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं, उन्होंने खुद की कमाई से खरीदी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर है, वो साबित करे कि कैसे ये जॉइंट फैमिली की कमाई से नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने अपनी खुद की कमाई से खरीदी है। यानी कि दोस्तों, अब परिवार का कोई मुखिया है, वो चालाकी करके अपने नाम से कोई जमीनें खरीदता है और बाकी लोगों को अगर बेवकूफ बनाता है तो वो संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी और उस संपत्ति पर सभी लोगों का अधिकार होने वाला है। नाउ केस के फैक्ट्स बड़ी ध्यान से समझिए। अब दोस्तों, एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पर बताया जाता है कि 3 व्यक्ति थे, 3 सगे भाई थे, जिसमें एक परिवार का मुखिया था। जी हां, परिवार का जो मुखिया था उसका नाम है संगा और उसके जो भाई थे उसका नाम है चिदंबरम एंड नासे। यहां पर जो परिवार का मुखिया है वो ही परिवार की सारी चीजें संभालता था। अब उस परिवार के मुखिया के 2 लोग हुए, यानी कि 2 बच्चे हुए। अब ये दोनों बच्चों में ही विवाद हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट गया है उसका अलग कहना है और जो सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस कर रहा है उसका कुछ और कहना है। अब ध्यान दें, यहां पर विवाद हुआ कि एक बच्चे का कहना है कि ये तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जानी चाहिए, कारण
क्योंकि जो मेरे पिताजी ने ये जमीनें खरीदी है वो हमारी पैतृक जमीनों से जो पैसा आता था उससे खरीदी है, ना कि खुद की कमाई से। और ऐसी सिचुएशन में सभी लोगों का बराबर हक वहां पर बनना चाहिए। वहीं दूसरी और दूसरे बच्चे का कहना है कि नहीं, ये मेरे पिताजी ने खुद बिजनेस करके खरीदी है। बाद में परिवार में जब इमरजेंसी आ गई थी तो मैंने अपने परिवार से वो जमीन खरीद ली, क्योंकि मैं भी बिजनेस कर रहा हूं और मेरे पास इतना पैसा था। इसके अलावा कुछ और जमीनों का यहां पर जिक्र किया गया। टोटल 79 पीस ऑफ लैंड थे जिन पर विवाद चल रहा था। अब क्वेश्चन यही आया कि क्या इस जमीन को जो परिवार के मुखिया ने अपने नाम से खरीदी है उसकी स्वयं की मानी जाए, या फिर ये एविडेंस सामने आ चुके हैं कि उस समय पैतृक जमीनों से कमाई हो रही थी, वहां पर खेती बाड़ी करके पैसा आ रहा था, तो जो बाकी जमीनें खरीदी हैं वो उसी पैसे से खरीदी है। यहां पर फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, अगर सभी लोग ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और परिवार का मुखिया अगर वहां पर पैतृक जमीनों या दूसरी जमीनों के पैसों से कोई संपत्ति खरीदता है तो उसको ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का दर्जा ही दिया जाएगा और उसमें सभी लोगों का ही अधिकार होगा। और अगर कोई ये क्लेम करता है नहीं कि ये ज्वाइंट फैमिली नहीं मानी जानी चाहिए, ये तो उनकी स्वयं की संपत्ति थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ जाएगा। उसी को स्ट्रॉन्ग एविडेंस, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाकर साबित करना है कि कहां से इतना पैसा उनके पास अलग से आया, क्योंकि ज्वाइंटली आ रहा है, पर पैस्तैनी जमीनों से पैतृक जमीनों से आ रहा है तो ज्वाइंट ही है, तो अलग से इतना पैसा कहां से आ गया जो उस कर्ता ने, परिवार के मुखिया ने, हेड ने ये जमीनें खरीदी। अब यह चीज आपको समझ में आ गई कि इस जजमेंट के बाद किस तरीके से परिवार की सिचुएशंस बदलने वाली है। और जो धोखाधड़ी कर रहे थे परिवार के मुखिया सिर्फ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए, उन पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर रोक लगा दी है। अब ध्यान दें, सिर्फ ये एक जजमेंट नहीं है, ऐसी अनेकों जजमेंट है जो यहां पर लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए मदद करती। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की लैंडमार्क जजमेंट्स आपको मिले तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी ग्रुप में हम ये वीडियो शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई जितनी लैंडमार्क जजमेंट है ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अभी लाइफ टाइम ऑफर भी है, तुरंत जाएं और ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।